चावल के एक दाने से कैसे बचाया श्री कृष्ण ने पांडवों को दुर्वासा के श्राप से। महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडवों की पग पग पर मदद की थी और उन्हें अनेक संकटों से बचाया था। अनेक बार तो उन्होंने पांडवों की जान तक बचाई थी। पांडवों को दुखों और कष्टों से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति तक का प्रयोग किया था। महाभारत की कथा को अगर ध्यान से पढ़े तो मालूम होगा कि कृष्ण ने यह बात कई बार कही है कि पांडवों ने धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास किया, इसलिए मैं भी उनके साथ हूँ। अर्जुन को दिव्य शास्त्र प्राप्त करने हेतु प्रेरित करने की बात हो या द्रौपदी का वस्त्र हरण का प्रसंग हो, शांति समझौते की बात हो या फिर युद्ध में कोई खतरनाक पल की बात हो, जब पांडवों के जान तक बन आती है तो श्री कृष्ण ने हर पल उनका साथ दिया है। उनको संकटों से बाहर निकालने में तरह तरह से मदद की। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि पांडवों ने धर्म के साथ जीवन जिया। दुर्योधन ने कई अवसरों पर पांडवों को हानि पहुंचाने की भरपूर कोशिश की, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें हर बार बचाया। एक बार की कथा यह है कि जब दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा को अपने शिष्यों के साथ भोजन करने के लिए पांडवों के पास वन में भेज दिया था। दुर्योधन का यह उद्देश्य था कि पांडव दुर्वासा की सेवा सत्कार नहीं कर पाएंगे तो उन्हें दुर्वासा का श्राप भोगना पड़ेगा। परंतु कहते हैं ना कि धर्म की जय होती है, तो जहाँ धर्म है वहाँ भगवान है और जहाँ भगवान है वहीं विजय है। इस अवसर पर भी भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को दुर्वासा के कोप से बचाया था। आइए जानते हैं कहानी। जब जुए में पांडव अपना सब कुछ हार कर 12 वर्ष के लिए वनवास में चले गए थे, तब की कथा है ये। एक बार की बात यह है कि उन्हीं दिनों महर्षि दुर्वासा अपने हजारों शिष्यों के साथ पांडवों के पास वन में उनकी कुटिया पर पधारे। जब उन्होंने पांडवों से भोजन की व्यवस्था करने को कहा तब युधिष्ठिर ने जल्दी में हाँ कर दी, परंतु पांडवों के पास कुछ समस्या थी। पांडवों के पास एक अक्षय पात्र था जो सूर्यदेव से प्राप्त हुआ था। इस पात्र की विशेषता यह थी कि एक बार में चाहे जितना भोजन इस पात्र से प्राप्त हो सकता था। लेकिन जिस समय दुर्वासा पांडव के पास आए थे उस वक्त तक द्रौपदी सहित सभी पांडव उस पात्र से प्राप्त भोजन कर चुके थे। ऐसे में युधिष्ठिर के सामने यह समस्या थी कि दुर्वासा जी के लिए भोजन का प्रबंध कैसे हो, जबकि वे स्नान करने यह कहकर गए थे कि स्नान के बाद हम भोजन करेंगे। इस समस्या के पीछे दुर्योधन की दुष्टता थी। दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन के कहने पर ही पांडवों के पास आने के लिए योजना बनाई थी। दुर्वासा के क्रोध और श्राप से सभी लोग डरते थे। दुर्योधन की इस बात का पहले से ही अनुमान था कि अगर ऋषि का सम्मान पांडवों ने नहीं किया तो वे पांडव को जरूर श्राप दे देंगे, जिससे उनकी हानि होगी, और दुर्योधन पांडवों की हानि से प्रसन्न होता था। जब ऋषि दुर्वासा स्नान के लिए गए हुए तो इधर पांडवों को यह भय सता रहा था कि जब ऋषि अपने शिष्यों के साथ कुटिया में पधारेंगे तो उन्हें खाने को हम लोग क्या देंगे। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान की प्रार्थना करने लगी और उनसे इस संकट से उबार लेने की याचना की। इतने में ही श्री कृष्ण तुरंत वहीं द्रौपदी के पास अचानक आ पहुंचे और द्रौपदी से खाने की मांग की। लेकिन द्रौपदी ने कहा कि अब तो उस अक्षय पात्र में कुछ भी शेष नहीं रह गया है। लेकिन श्री कृष्ण अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने द्रौपदी को वह पात्र दिखाने को कहा। श्री कृष्ण ने उस पात्र को अपने हाथों में ले लिया और उन्हें उस पात्र में चावल का एक दाना मिल गया, जिसे उन्होंने अपने मुख में डाल लिया। चावल के दाने को खाते हुए श्री कृष्ण ने यह कहा कि अब उनका पेट भर गया। उनके ऐसा कहने के साथ ही दुर्वासा ऋषि जो अभी स्नान के बाद पांडवों के पास भोजन के लिए आने वाले थे, उनको और उनके सभी शिष्यों को यह भान हुआ कि उन सभी का पेट भर गया है और अब उन्हें भोजन की जरूरत नहीं रह गई है। तब वे लोग युधिष्ठिर के पास न जाकर उधर ही आराम करने लगे। दुर्वासा के कोप से बचने की इस कहानी के विषय में आप क्या जानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।